हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर नोटिफाई की गई हैं। आज हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है और क्या क्वालिफिकेशंस इसके लिए मांगी जा रही हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट की बात करें तो 24 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। यानी 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो 25 फरवरी 2025 को आपका स्टेज 1 एग्जाम रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर स्टेज 2 एग्जाम की बात करें तो स्टेज 2 एग्जाम आपका मार्च 2025 में होने वाला है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये रखी गई है और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, वो फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम देखें कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो 21 साल बताई गई है और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल रखी गई है। यानी कि अगर आप 21 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये एज आपकी 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपको मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल 140 पोस्ट पर ये वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं, जिसमें जीडी की 110 पोस्ट हैं और टेक्निकल इंजीनियरिंग की 30 पोस्ट शामिल रहेंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे, फीमेल इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकती। अगर हम जीडी की बात करें, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि 12th जो क्लास है उसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरीली होना चाहिए। दूसरा, अगर टेक्निकल मैकेनिकल की बात करें तो बीई और बीटेक डिग्री आपको जरूरी है। इसके साथ ही आपको कौन सी ब्रांचेस में होनी चाहिए, तो नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, ये सारी ब्रांचेस में अगर आपके पास बीई और बीटेक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जो रहेगी वो सेम ही रहेगी कि 12th क्लास आपकी मैथ्स और फिजिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपल्सरी हैं। तीसरा, अगर हम टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये इसको भी मेल कैंडिडेट्स ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर इन ब्रांचेस में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन पहले से ही सेम है कि 12th क्लास में आपके मैथ्स और अगर फिजिक्स सब्जेक्ट्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिटेल के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये जो एग्जाम है वो आपका 5 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो इन 5 स्टेजेस में जो रहेंगे वो आपके बायोमेट्रिक, फोटो आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी आपका नहीं हो पाता है किसी भी स्टेज के दौरान तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अब हम स्टेज 1 की बात करते हैं, जो आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि MCQ बेस्ड रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाने वाले हैं। यानी कि टोटल आपका 400 मार्क्स का ये जो है पेपर होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अगर आपने कोई भी गलत आंसर टिक किया है तो आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाएगी। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं स्टेज 1 एग्जाम में।
हर सब्जेक्ट से आपके 25 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो टोटल आपको 400 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे में ये आपको पेपर कंप्लीट करना है। इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 आपका PSB रहने वाला है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो स्टेज 2 रहेगा, जैसे कि SSB इंटरव्यू करवाए जाते हैं, उसके फर्स्ट डे जो टेस्ट होते हैं उन्हीं के सिमिलर रहेगा। ये 2 टेस्ट आपके जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रहेगा, इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, ग्रुप टास्क करवाए जाएंगे, इंटरव्यू जो कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और स्टेज 5 जो है वो आपका इंडक्शन स्टेज रहने वाला है। इंडक्शन स्टेज है उसमें मेनली आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इंडियन नेवल अकेडमी इसमें सेंटर पे बुला के आपकी मेनली ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी स्टेज 5 में। अगर हम स्टेज की टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें कि क्या आपका कौन कौन से स्टेज किस किस टाइम पे होने वाले हैं, इसका शेड्यूल क्या है, तो स्टेज 1 का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 25 फरवरी 2025 को जो है आपका स्टेज 1 का टेस्ट होने वाला है। स्टेज 2 की बात करूं तो मार्च 2025 में आपका स्टेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 3 आपका अप्रैल से अक्टूबर के बीच, स्टेज 4 मई से नवंबर के बीच और स्टेज 5 जो है एंड दिसंबर में, 2025 के दिसंबर एंड में आपका जो है स्टेज 5 कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे डिटेल्स देखते हैं। आगे की जो डिटेल्स हैं कि अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये जो 7th पे स्केल रहेगा वो आपका, इसमें आपको मिलेगा असिस्टेंट कमांडेंट की आप सैलरी देख सकते हैं 56,100 रुपीज आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की जो है सैलरी रखी गई है। और भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी सैलरी, क्या क्या इनकी सैलरी है। इसके बाद आप ये पे स्केल के बाद अब जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 दिसंबर से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे जो कि आप 24 दिसंबर तक भर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।